अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करते हैं अपने अदालती निज़ाम के बारे में। वैसे तो क्या बात करनी है, आपको पता ही है कि जो जिस किस्म के फ़ैसले आए हैं रिसेंटली, उसको सामने रखते हुए कि बिल्कुल क्या मतलब इंसान बेबस अपने आप को महसूस करता है कि अगर हमारा अदालती निज़ाम इस तरीके से काम करेगा जो कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है, तो ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा। एनीवे, तो अब हमारे अदालती निज़ाम के चर्चे दुनिया भर में होने लगे हैं। रिसेंटली एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी हर साल रिपोर्ट देती है कि कौन से ममालिक हैं जहाँ पर अदालती निज़ाम सही तरीके से काम कर रहा है, जहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलता है। तो उन्होंने 128 ममालिक का डेटा इकट्ठा किया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। उसमें से उन्होंने पाकिस्तान को नंबर दिया है 120वां नंबर, यानी 128 में से हमारा 120वां नंबर है। गजब बेइज्जती है। तो इज्जत करवाएं ना अपनी, फैसले देना, मेरिट पर फैसले दें। क्यों ऊट पटांग फैसले दे रहे हैं जिससे बेइज्जती हो रही है। अच्छा, अगर ऐसे ही फैसले देने तो इसमें जज बनने की क्या ज़रूरत है। ये तो आप किसी को भी बोल दें, कोई भी जाके उठ के और बोल देगा भाई ये फैसला है, जाके सुना दो। इसमें कोई मेरिट तो है नहीं। मैं आपसे एग्री करता हूँ। जैसे समझ से बाहर है, इतने करोड़ों रुपया इनके जजों पे खर्च होता है पाकिस्तान का, तो ज़रूरत क्या है किसी भी एक बंदे को उठा के उन्होंने भाई ये पकड़, भाई 500 रुपये पकड़ो और जाके फैसला सुना दो। ये ज़्यादा बेहतर है कि लाखों करोड़ों रुपया जो जा रहा है, अब इनकी सब जब तक ये ज़िंदा रहेंगे इनकी पेंशन में भी जाएगा, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी होंगी और ये मुल्क में फिर भी नहीं रहेंगे, सारे बाहर चले जाते हैं। और ज़रा सा कुछ अदालती निज़ाम के बारे में कुछ बोल दे तो उसको तौहीन अदालत का नोटिस चले जाता है। वैसे अब जो फैसले आए इनको सामने रखते हुए अब मेरे ख्याल से किसी को भी तौहीन अदालत का नोटिस जाएगा नहीं। किस मुँह से भेजेंगे। तो हमारा 120वां नंबर है, तो इस पर हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे जजेस क्या कर रहे हैं। कुछ शर्म होती है, हया होती है। तो प्लीज़ इसका नोटिस लें और अपने आप को इम्प्रूव करें प्लीज़। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जो हमारे इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, हमारा अदालती निज़ाम इन सब से पीछे है। अब इसमें कौन कौन से ममालिक हैं। भूटान इनसे हम पीछे हैं, नेपाल, इंडिया, चाइना, ईरान, मतलब कुछ भी, सिर्फ अफगानिस्तान रह गया, उसमें वहाँ तो कोई कानून ही नहीं है, तो उसको तो छोड़ देना आप। इन सब से हम पीछे हैं। और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दुनिया के महंगे तरीन अदालती निज़ाम में शामिल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इंसाफ भी सिर्फ माल लगाओ की बुनियाद पर मिलता है। कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिस मुल्क में इंसाफ मिल रहा होता है आम लोगों को भी, वो मुल्क हमेशा तरक्की करता है। अब देखें कि यूरोप में जंग छिड़ी हुई थी, चर्चिल उस वक्त इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। आपने सुना ही होगा, बहुत मशहूर मुकालमा हुआ था कि उसको किसी ने बोला कि हमारा मुल्क बहुत तबाही की तरफ जा रहा है, बहुत तबाही फैल गई है मुल्क में। उसने बोला कि ये बताओ कि हमारे मुल्क में हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो उनको जवाब मिला जी बिल्कुल कर रही हैं। तो उसने बोला फिर फिक्र नहीं करो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, विल बी ओके। इसको कहते हैं इंसाफ की ताकत, क्योंकि निज़ाम अदल पर ही तो एक मुल्क खड़ा होता है। मगर जब निज़ाम अदल को दीमक लग जाए तो फिर वो हल्के हल्के निज़ाम को बोसीदा कर देता है और फिर वो पूरा सिस्टम धड़ाम से गिर पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा। और जब निज़ाम अदल में मेरिट का कत्ल किया जाए तो फिर आप 120वें नंबर पर तो आएंगे ही। जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया जाए और कोई किसी को सज़ा ना दी जाए तो फिर आप 120वें नंबर पर तो आएंगे ही। एक वज़ीर-ए-आज़म को आप फांसी दे दें और उसका कोई पूछने वाला ना हो तो आप 120वें नंबर पर तो आएंगे ही। एक आदमी को जो एक वज़ीर-ए-आज़म था उसको आप सज़ा दे दें, फिर खुद ही आप उसको 50 रुपये के कागज़ पर साइन करके उसको मुल्क से बाहर भिजवा दें, तो फिर 120वें नंबर पर तो आएंगे ही। एक जज के खिलाफ सारे सबूत सामने हों, उसके बावजूद उसको छोड़ दिया जाए तो 120वें नंबर पर नहीं आएंगे तो फिर कहाँ आएंगे। और अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ का केस आप देखें, उन्होंने अपनी दरख्वास्त डाली है 7 मई को और उन्होंने अपनी टिकट 5 मई को कंफर्म भी करवा ली लंदन जाने के लिए, क्योंकि उनको अपनी अदालतों पर इतना भरोसा था, क्योंकि ये अदालतों तो हमने ही बनाई हैं अपने लिए, हम जो चाहें फैसले ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने कोई भी फैसला आने से पहले ही टिकट कंफर्म करवा ली और फैसला उनके हक में आ भी गया। मैं नहीं मानता। तो अब बताएं इस अदालती निज़ाम को क्या कहा जाएगा। हमारे अदालती निज़ाम को कानूनी तौर पर किसी भी अथॉरिटी के सामने जवाबदेह करना पड़ेगा, वरना ये तबाही का रास्ता हमें खुदा न खास्ता डिबो देगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात होनी चाहिए ताकि हम इस मुल्क को वहाँ ले जा सके जहाँ पर इसका हक बनता है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।